नमस्कार साथियों, जय दादा भगवान की, जय सीताराम। यूट्यूब चैनल श्री दादा ठन पाल जी महाराज के चैनल पर आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं समर सिंह पटेल, बरेला, जबलपुर। आज हम आपको श्री दादा ठन पाल जी कहाँ से आए, कब आए, कैसे आए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया कि मध्य प्रदेश का जबलपुर ज़िले का पड़ोसी ज़िला मंडला और मंडला ज़िला में नारायणगंज कस्बा से लगा हुआ पाठा नाम का एक जंगल है। इस जंगल में आदिवासी बांस के भिरे को काट रहे थे। पास का जो गांव था वो सकोची गांव था। सकोची गांव के लोग बांस के भिरे को काट रहे थे। कुल्हाड़ी से जब उस बांस के भिरे को काट रहे थे तो सीताराम की आवाज़ आ रही थी। उनमें उनके साथियों ने कहा, क्या है आवाज़, कहाँ से आ रही है? एक साथी को समझ में आया, किसी बांस के भिरे से यह आवाज़ आ रही है। वह बांस काटते गए, काटते काटते एक मिट्टी का टीला, जिसे बमेठी भी कहते हैं, मिट्टी का टीला निकला। मिट्टी के टीले में दो छिद्र थे। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई जीव है। आदिवासी की कुल्हाड़ी का बैंड उस मिट्टी के टीले से टकराया और एक व्यक्ति का हाथ दिखा। वह हाथ देखकर सारे आदिवासी बांस काटने वाले घबरा गए और वहाँ छोड़ के बांस अपने गांव चले गए। गांव में जाकर इस सारी कहानी उन्होंने बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए, लाठी बल्लम अपने कुल्हाड़ी लेके, जंगल का मामला है, मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते हुए उस जगह पर पहुंच गए जहां वह बांस का भिरा था। वो आके सब क्या देखते हैं, वह मिट्टी का जो टीला था वह भिसका पड़ा हुआ था, गिरा बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। और एक अच्छे ऊंचे पूरे एक संत, बड़े बड़े बाल, कमर में फट्टी मिट्टी से सदी हुई, हाथ में एक तूमी, और वहीं पर वो विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। बड़े बड़े बाल उनके नागिन जैसे घुंघरीले बाल थे। धीरे धीरे उसी जंगल में वह संत महात्मा रहने लगे। सकोची गांव के लोग उनको भोजन देने लगे। आदिवासियों का जो भोजन था, पेज, दलिया, कुटकी, चावल, जो वो खाते थे, वह बाबा जी को लाकर दे देते थे। बाबा जी बड़े प्रेम और बड़ी श्रद्धा से उनके भोजन को प्राप्त करते थे। काफ़ी दिन तक उस जंगल में बाबा जी रहे। 18 किलोमीटर के उस जंगल में न कहीं कुआं, न तालाब, न झोपड़ी, न मंदिर, और ऐसे बियाबान जंगल में ही बाबा जी रहने लगे। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, जो वन विभाग के लोग होते हैं, वो पत्थर का ढेर लगा देते हैं अपनी सीमाबंदी करने के लिए। उसी पत्थर के ढेर पर बाबा जी बैठे रहते थे। बरेला नगर के दो व्यापारी नारायणगंज से जंगल के मार्ग से बैलगाड़ी से बरेला आ रहे थे। उन्होंने देखा कि एक पत्थरों के ढेर पर कोई बाबा बैठा हुआ है। तो जो संत बैठे हुए थे, उनके सिर के पीछे एक आभा मंडल तेज प्रकाश पुंज चमक रहा था। उस तेज प्रकाश पुंज को देखकर वह दो व्यापारी उन संत की ओर आकर्षित हुए। वो दो व्यापारी बाबा जी के पास पहुंचे और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि बाबा, यहाँ कहाँ बियावान जंगल में आप रह रहे हैं, हमारे साथ हमारे गांव चलिए। ईश्वर की जैसी लीला, संत महात्मा की जैसी कृपा, जैसी उनकी इच्छा, एक बार ही उन्होंने आग्रह किया और इस आग्रह को
बाबा जी ने स्वीकार कर लिया। उनकी बैलगाड़ी में बैठकर वो बरेला की ओर आगे बढ़ते हैं। अब बैलगाड़ी में 2 व्यापारी और बाबा जी साथ में। रास्ते में बैलगाड़ी बैलों के ऊपर बहुत दबाव बना रही है। कहीं बैलगाड़ी लड़खड़ा रही है, कहीं पर पीछे उड़ान हो रही है। यह दृश्य यह देखकर व्यापारी थोड़ा से डर गए कि यार ये अपन 3 आदमी बैठे हैं और ये बैलगाड़ी कैसी चल रही है। एक व्यापारी के मन में आया कि जो अपन बाबा जी को बिठा लाए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो बाबा जी ये कर रहे हो। उन्होंने मन ही मन बाबा जी से प्रार्थना की कि आप अपने मूल स्वरूप रूप में आएं और हमें डर लग रहा है, हमसे जो गलती हुई हो हमें क्षमा करें, आप साधारण रूप में हमारे साथ चलें। कुछ ही देर बाद गाड़ी का बैलेंस सही बना और धीरे धीरे वो चलकर बरेला पहुंच गए। बरेला में मेला ग्राउंड कुटी, आज भी वह स्थान बना हुआ है। उस स्थान पर बाबा जी को लाके रोका गया। जो 2 व्यक्ति लेके आए थे, रामलाल विश्वकर्मा, खुशीलाल विश्वकर्मा और रामलाल शाह, ये 2 व्यक्ति बरेला उनको लेके आए थे। यह बात सन 1932 के आसपास की है। यह जानकारी मुझे बरेला ही नगर के स्वर्गीय श्री सुंदरलाल जी विश्वकर्मा शिक्षक ने मुझे बताया। वह अपने मित्र के साथ नगर के ही व्यवसायिक नगर सेठ स्वर्गीय श्री लक्ष्मण प्रसाद जी केशरवानी जी के यहाँ पर वो बैठे हुए थे। सकोची गांव से वहाँ के माल गुजार गल्ला बेचने के लिए केशरवानी जी के यहाँ आए। तो उन्होंने यह सारी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ दादाजी के विषय में, उन्होंने सुंदरलाल विश्वकर्मा जी को बताया और सुंदरलाल जी विश्वकर्मा जी ने मुझे बताया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी का आशीर्वाद आप तक बना रहे और अगले